यार बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बड़े बड़े मैचेस तो हम सब याद करते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे WWE मैचेस बताऊंगा जिसमें कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स तो इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर भी वो मैचेस हमारी मेमोरी से अब वैनिश हो चुके हैं। और मैं कोई 20-20 साल या 10-10 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, यही 5-7 साल के अंदर अंदर बहुत सारे मैचेस WWE ने करवाए जिसमें कि लेजेंडरी सुपरस्टार्स इन्वॉल्व थे, बट वो मैचेस हुए भी हैं ये तक हमें याद नहीं है। और जैसे जैसे मैं मैचेस आपको बताऊंगा आप चेक करते जाना कौन सा आपको याद है कौन सा नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैच जो कि हमें देखने को मिला था स्मैकडाउन के एक एपिसोड में रैंडमली, वो भी हेल इन अ सेल मैच, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। आपको याद है ये कभी हुआ था? मतलब हाँ, हमने रोमन रेंस के इस लेजेंडरी टाइटल रेन में काफी सारे एपिक मैचेस देखे, कोई क्राउन जूल में हुआ है, कोई रेसलमेनिया में हुआ है, कोई समर स्लैम में हुआ, बट ये तो स्मैकडाउन पे हुआ था, वो भी हेल इन अ सेल मैच है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा मैच है, हुआ भी है, काफी कमाल का मैच भी था, अच्छी खासी वो शॉर्ट राइवलरी भी थी, रोमन रेंस ने रिटेन की थी अपनी टाइटल एंड उस टाइम पे चल रहा था थंडरडॉम एरा WWE में, क्योंकि पैंडेमिक का टाइम अभी चला हुआ था। अब एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता कि भाई क्यों ये वाला मैच इतना याद नहीं किया जाता है, क्यों ये मैच इतना ज्यादा रैंडम हुआ कि WWE ने हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर पूरा स्मैकडाउन के एपिसोड पे ही लटका दिया। बट जो भी है यार, एट द एंड कंक्लूजन ये है कि ये मैच काफी मेजर मैच होते हुए भी रोमन रेंस के टाइटल रेन में याद ही नहीं रखा जाता है। खैर इन टोटल मैं आपको 8 मैचेस बताऊंगा, तो अगर आपको ये मैच याद था ईमानदारी से 1 पॉइंट काउंट कर लेना, अगर नहीं याद था तो 1 पॉइंट काट लेना अपना। तो अब मैं चलता हूं इससे नेक्स्ट मैच के ऊपर जो कि हुआ था 2018 में ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल पीएलई में, द फिनॉम द अंडरटेकर वर्सेस रूसेव के बीच। और ये मैच भी कोई नॉर्मल मैच नहीं था भाई, दिस वाज अ कैस्केड मैच। डू यू फ्रिकिंग रिमेंबर भाई, ये मैच भी हुआ है कभी 2018 के टाइम पे। अंडरटेकर आते ही कितना था WWE में, साल में एक बार तो अपीयरेंस देते थे भाई, लेकिन ये वो टाइम था जब WWE ने अभी धीरे धीरे अपने शोज करना शुरू किए थे सऊदी अरेबिया में, और आपको तो पता ही है सऊदी को चाहिए थे लेजेंड्स, इसलिए WWE अपने बड़े बड़े लेजेंड्स लाइक द अंडरटेकर को लेके जा रही थी भाई सऊदी, और ऐसे आलतू फालतू मैचेस में बुक कर दे रहे थे वो ने वहां पे। हाँ, पर ये मैच आलतू फालतू नहीं था भाई। हाँ, देखने को लगता है ऑब्वियसली कि रूसेव के अगेंस्ट तो क्या ही मैच, लेकिन एक तो कैस्केड मैच यार, ऊपर से मैच भी अच्छा खासा था। हाँ, मतलब ऐसे मत एक्सपेक्ट करना कि 5 स्टार क्लासिक टाइप दिया, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेटर मैच था। ऑब्वियसली लास्ट में द अंडरटेकर ने कैस्केड में डाल दिया था रूसेव को और वो जीत गए थे इस मैच को। चलो अब इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूँ जो कि हमें देखने को मिला था क्राउन जूल 2021 में बिल गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशले के बीच। पता यार, मुझे इन दोनों सुपरस्टार्स का समर स्लैम वाला मैच याद है कि हाँ, उसमें केज गोल्डबर्ग भी इन्वॉल्व हुए थे जब बॉबी लैशले ने अचानक अटैक कर दिया था उनपे। गोल्डबर्ग के मुझे अच्छे रन और खराब रन सारे याद हैं, लेकिन बॉबी लैशले के अगेंस्ट वो कब मैच देके चले गए हैं अब याद कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया तो याद आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जब मैं गोल्डबर्ग के रिसेंट करियर को याद करता हूँ तो उसमें मुझे याद ही नहीं आता कि बॉबी लैशले के अगेंस्ट भी उन्होंने राइवलरी दी थी यार, छोटी सी। आई नो काफी बड़ा मैच है यार, गोल्डबर्ग कितने आइकॉनिक सुपरस्टार हैं, हमारे ऑलमाइटी भी काफी भारी भरकम सुपरस्टार है, इन दोनों का क्लैश बढ़िया था क्राउन जूल में। मतलब मुझे जब याद आया तो हाँ लगा कि यार सही में यही तो वो मैच था जहां से कि क्राउन जूल की रेपुटेशन भी थोड़ी अच्छी बनना शुरू हो गई थी, कि खराब ही मैचेस नहीं होते हैं गोल्डबर्ग के, सिर्फ अच्छे मैचेस भी हो जाते हैं इस शो पे। बट देखो याद नहीं है ना। इससे जो नेक्स्ट मैच है वो हमें मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे 2018 में देखने को मिला था, जो कि बहुत दूर नहीं है, एंड दिस मैच वाज जॉन सीना वर्सेस गोल्डस्ट। सोचो, गोल्डस्ट और दूसरी तरफ जॉन सीना जो कि वैसे ही कम अपीयरेंसेस देते हैं, और गोल्डस्ट तो मुझे याद भी नहीं था कि 2018 में WWE में थे, और ये मैच WWE ने करवाया मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे। सोचो, सीना रॉ के एपिसोड पे रेसल कर रहे हैं, तो दिस वाज ग्रेट, दिस वाज आइकॉनिक, दिस वाज मैसिव, लेकिन याद बिल्कुल नहीं था मुझे कि ऐसा कुछ हुआ भी है कभी WWE में। क्या आपको याद था कितने पॉइंट्स हुए? और आपके 4 मैचेस मैंने आपको बता दिए, पॉइंट्स गिनते रहो ठीक है, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट मैच है वो हुआ था सुपर शोडाउन 2020 में, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस रिकोशे के बीच फॉर द WWE चैंपियनशिप। भाई साहब, डू यू फ्रिकिंग रिमेंबर कि ब्रॉक लेसनर जैसा सुपरस्टार रिकोशे के अगेंस्ट रेसल करने आया था एक बार? मतलब कि रेसलर्स की कमी पड़ गई थी यार WWE में, या आपने रिकोशे से भी रेसल करवाया ब्रॉक को? मुझे ब्रॉक फिन, ब्रॉक एजे, ब्रॉक डेनियल सारा कुछ याद है, लेकिन ब्रॉक रिकोशे भी हुआ था, हाँ ये तो मुझे याद था वैसे, क्योंकि इतना अनयूजुअल, इतना अजीब सा मैच WWE ने बुक कर दिया था। ऐसा नहीं, रिकोशे बहुत अच्छे टैलेंट है, लेकिन ब्रॉक के अगेंस्ट लड़ने वाले भी नहीं है ना यार। तो आप समझ रहे हो मेरी बातों की गहराई को। ये भी अच्छा खासा मैच था, ब्रॉक ने रिटेन कर ली थी एंड में अपनी टाइटल, जो कि करनी थी ऑब्वियसली बात है, लेकिन जो कमाल के मूव्स रिकोशे परफॉर्म करते हैं वो तो हुए ही हुए इसमें। और आपको पता है ब्रॉक जब लाइट वेट सुपरस्टार्स के अगेंस्ट कंपीट करते हैं मैचेस में, तो जो उठा के पटकते हैं, मतलब जर्मन सुप्लेक्सेस उनके बहुत ही फ्लोई देखने को मिलते हैं, जो देख के मजा ही आ जाता है ना। इससे जो नेक्स्ट मैच है वो हुआ था एक्सट्रीम रूल्स 2019 में, वो भी कौन सा? टैग टीम मैच, जिसमें कि द अंडरटेकर और रोमन रेंस एक साथ थे अगेंस्ट शेन मैकमैन एंड ड्रू मैकिंटायर। सोच रहे हो 2019 का टाइम है, ये 6 साल पहले की बात है। अंडरटेकर जैसे कि मैंने बोला वैसे ही कंपीट नहीं करते रेसलमेनिया के अलावा कहीं पे भी, अगर सऊदी के शोज में कर लें तो अलग बात है, लेकिन सऊदी के शो के अलावा भी उन्होंने एक
मैच में रेसल किया जो कि एक सिंगल्स मैच भी नहीं था, एक टैग टीम मैच था, वो भी रोमन के साथ और अगेंस्ट ड्रू और शेन। मुझे तो पर्सनली याद था, लेकिन मुझे पता है कि काफी लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि कौन ही याद करता है कि 2019 में अंडरटेकर एक्सट्रीम रूल्स में, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, लेकिन क्योंकि आई थिंक ये वो वाला टाइम था जब अंडरटेकर ने गोल्डबर्ग के अगेंस्ट मैच दिया था और वो इतना खराब मैच हुआ था कि अंडरटेकर ने बोला एक और मैच करने का अपने को, कौन सा मैच बुक कर सकते हो आप लोग, और उन्होंने थोड़ा सेफ साइड चूज की, सिंगल्स मैच की बजाय एक टैग टीम मैच चूज किया और ये काफी बढ़िया मैच था भाई ये वाला। अगर नहीं देखा तो देखना जरूर। तो इसी के साथ 5 मैचेस हो गए, आपके पॉइंट्स कितने हुए हैं काउंट करते रहो और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना। नाउ इससे जो नेक्स्ट मैच है वो हमें देखने को मिला था स्मैकडाउन 2018 में। दिस वाज जॉन सीना वर्सेस शिंसुके नाकामोरा। सोचो भाई, ये एक ऐसा मैच है जिसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना हाइप करती ना एक टाइम पे कि भाई जापानीज रेसलर फाइनली सीना के अगेंस्ट कंपीट करने वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह का सब कुछ। लेकिन ये स्मैकडाउन रैंडमली एक एपिसोड में हुआ है और मुझे याद था, याद मुझे इसलिए ये वाला मैच क्योंकि शिंसुके ने गलती से कोई ऐसा मूव परफॉर्म कर दिया था सीना पे जिससे कि सीना को कुछ तो इंजरी वगैरह हो गई थी या हो सकती थी, शायद उनके नेक पे लग सकती थी, तो इसकी वजह से काफी बैकलैश फेस करना पड़ा था शिंसुके को बैक स्टेज। इस वजह से मुझे मैच याद रह गया। लेकिन यार ये काफी बड़ा मैच है जिसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर बड़े स्टेज पे करवाती तो काफी हाइप करती इस मैच को, लेकिन उन्होंने स्मैकडाउन पे मैच करवाया है और याद भी गलत रीजंस की वजह से ही रहा है लोगों को ये। एंड अब बिल्कुल फाइनल मैच पे मैं आ जाता हूं जो कि हमें फास्टलेन 2021 में देखने को मिला था। दिस मैच वाज नन अदर देन द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन वर्सेस एलेक्सा ब्लिस के बीच। याद है आपको ऐसा भी कुछ मैच हुआ था? रैंडी सीना, रैंडी एज, रैंडी रोमन, सेथ ड्रू, हम सब याद करते, लेकिन रैंडी ऑर्टन वर्सेस एलेक्सा ब्लिस भी हुआ है भाई। तभी तो मैं कह रहा था कि लास्ट 5-7 सालों में हुए हैं सारे मैचेस, लेकिन फिर भी मेमोरी से वैनिश हो चुके हैं। तो ये मैच तब हुआ था जब रैंडी ऑर्टन ने फील्ड को, मतलब टीएलसी में आपको पता ही है, हाँ वो सारा सीन अगर मैं बोलूंगा, मैं नहीं चाहता भाई एज रिस्ट्रिक्ट या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन वगैरह आ जाए, तो फिर समझ रहे हो, तो हाँ कर दिया था फील्ड के साथ सीन। लेकिन यहाँ पे फील्ड का हमें रिटर्न देखने को मिला था जब एलेक्सा ब्लिस तो कुछ आग वाग फेंक देती है रैंडी ऑर्टन के चेहरे के पास, उसके बाद फील्ड आते हैं, वो भी पूरे अलग ही माहौल में, मतलब अवतार में, बिल्कुल अलग सा अवतार हमें देखने को मिला जो कि ऑब्वियसली बर्न किया जाए तो वैसा कुछ बन जाएगा, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी अच्छा मेकअप वगैरह के थ्रू पुल ऑफ किया और फिर बाद में इवेंचुअली मैच भी हुआ था इन दोनों सुपरस्टार्स का रेसलमेनिया 37 में। तो यार यही थे वो 8 मैचेस, मैंने सारे आपको बता दिए। अब फाइनली आप कमेंट करो कि कितने आपके फाइनल पॉइंट्स हुए, 8 में से कितने नंबर लाए हो। एंड अगर आप नए आ गए थे चैनल पे तो यहाँ आपको लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह की वीडियोस देखने को मिलती है। एंड हमें जल्दी से जल्दी अपने 200 के सब्सक्राइबर्स हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है यार, कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन कौन बन सकता है उसके बारे में बताया था, ऑब्वियसली पंक वर्सेस जे उसो तो हो रहा है मैच, लेकिन फिर भी काफी पंगे हो सकते हैं भाई साहब, जानना है देखना है तो यार ये वीडियो आपके सामने से जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।